हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ में। तो आज की जो रीडिंग है बिल्कुल डिफरेंट बना रही हूँ, रिलेटेड पार्टनर फीलिंग्स। तो सडन ऐसे बैठ के आया कि आज कुछ थोड़ा हट के करना चाहिए। तो आज देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे हिडन फीलिंग्स, कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, छुपी हुई भावना क्या है आपके लिए। तो जिस हिचकी आ रही है मुझे, तो प्लीज एंजल, यूनिवर्स, मेरे सारे अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी सराउंडिंग जो भी हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, प्लीज़ आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए। उनके पर्सन की हिडन थॉट्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऐसी क्या फीलिंग्स है जो छुपा के रखते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं? ऐसी क्या फीलिंग्स है, ऐसी क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ बताइए। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी तब उस वक्त की मैसेजेस होंगे। टाइमलेस है और आपकी सिचुएशन से जितना मैच करे उतना लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे। तो आप याद करते रहिए अपने पर्सन को, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिस भी पर्सन को याद करके, विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स व्यूअर्स की तरफ क्या है, उनके लिए हिडन फीलिंग्स क्या है जो बताना नहीं चाहते हैं, छुपा के रखते हैं। उसके बाद इसको हम क्लेरिफाई करेंगे ना, टैरो से देखेंगे कि ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या रीज़न है, सोचते हैं, छुपा के रखते हैं, क्यों छुपा के रखते हैं। देख लेती हूँ और कितना मेरे को लगेगा, कितना कार्ड लेना चाहिए। ये रिवर्स आया है, तो ओके। उनको इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। वो रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं। उनकी हिडन फीलिंग से आपको बताएं ना बताएं वो बात की बात है। छुपी हुई अंदर की दबी हुई भावना क्यों छोड़ना चाहते हैं, हम देखेंगे। कई बार इंसान का ईगो, इस कार्ड से मुझे वो वाइब्रेशन आ रहा है। कई बार इंसान का ईगो फुलफिल नहीं होता, आप उनके आगे झुकते नहीं हैं, घुटने नहीं टेकते हो, तो उनको लगता है आप उनको लगता है कि वो आपके पास आना पड़ेगा उनको। तो लगता है कि चलो निकल लो। बहुत सारे रिलेशनशिप आप देखना नदी के दो किनारे की तरह होते हैं, है ना छोड़ पाते हैं ना पकड़ पाते हैं। मतलब इस टाइप का रिलेशनशिप होता है। कोशिश करते हैं जाने के लिए, ट्राई तो करते हैं, बट बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो नहीं जा पाते हैं। एक तो उनका बिहेवियर होता है, नेचर होता है। तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो बताता है, आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल्स। तो वो आपके तरफ सोचना तो चाह रहे हैं, आपके बारे में सोचना तो चाह रहे हैं, शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन उनका जो एक्चुअल गोल है, जब आपके बारे में कुछ करना चाहते हैं तो वो गोल के करीब नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ से उनका ध्यान हटने लगता है ना। और आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, सीक्रेट्स नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। तो कह रहे हैं कि आप उनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन उसमें से आप कुछ जानते हो, कुछ जान रहे हो, लेकिन सब नहीं जानते हो। तो जो इतना, फिर यार ये लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं बताओ? खुद का भी तमाशा बनाते हैं, दूसरों का भी बनाते हैं।
आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन। तो ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे रिलेशनशिप में है और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जेंडर आप लोग अपना फिक्स कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ये आया है आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम्स। तो ये चूँकि रिवर्स आया है तो उनका जो कन्फ्यूजन था अब दूर हो रहा है। पहले उनका कन्फ्यूजन था गोल्स में और दिस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा समय मांगते थे, कन्फ्यूज रहते थे, लेकिन ये कन्फ्यूजन उनके माइंड से हट चुका है। जो भी कन्फ्यूजन था आपको लेकर उनके माइंड में, जो हमेशा भागते रहते थे और वो रनर मोड पे रहते थे और आप चेजर मोड पे रहते थे, तो यहाँ उनका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका है। आपको लेके पिक्चर साफ हो चुका है। क्या साफ हो चुका है देखें। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाई यू। ओके, जैसे कि मैंने थोड़ी देर बोली थी कि ये कार्ड देखते ही मुझे वो वाइब्रेशन आ गया था पूरे की। कुछ लोगों को क्या है, गलतियां करेंगे, गुनाह करेंगे, गलती छोटी होती है, गुनाह है ना, किसी की जान भी जाती है तो जाए, और एक दो लोग निकल भी गए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। उनकी जिद कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। उनको लगे कि मैं झुका नहीं हूँ, जिनके अंदर भी मास्कुलिन एनर्जी होती है, तो इसलिए उनका ये तो वाइब्रेशन मैंने पकड़ ली थी। तो यहाँ पे क्या आया कि कन्फ्यूजन उनकी हट चुकी है, पिक्चर साफ हो चुकी है, और वो अब आपसे कोई टाइम नहीं मांगेंगे। अब उनको आप क्या हैं, कैसे हैं, पूरा समझ में आ चुका है। तो यहाँ क्या आ रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो जो आपने उनको अवॉइड की है, जो आपने उनको जो थोड़ा सा दूर फेंका है, उनको जो आपने अटेंशन नहीं दिया है, वो उनको बहुत पेन हो रहा है। उनका पेन है और आपका पेन कुछ नहीं। गला चोक हो रहा है, देख लो आप। कोई चाहता नहीं कि मैं एनर्जी ये रीडिंग बनाऊँ, ये इस टाइप की एनर्जी एक्सप्लेन करूँ। हाँ, तो चूँकि अब आप उनके आगे नहीं झुक रहे हो, घुटने नहीं टेक रहे हो, आपसे प्यार करते हैं, तो प्यार तो करते हैं लेकिन दर्द महसूस कर रहे हैं। दर्द क्यों महसूस कर रहे हो कि आप उनके आगे घुटने नहीं टेक रहे हो, उनको झुकना पड़ेगा। आप हर बार समझते थे, इस बार ही आपने समझने से उनको मना कर दिया है। तो उनको इस रिलेशनशिप में अब स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। भाई ऐसे लोग तो मतलब ही होते हैं ना जी। अब उनको यहाँ उनको मतलब नज़र नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप झुक नहीं रहे हो। आप उनका अहंकार टूटेगा, आपका अहंकार नहीं टूट रहा है, आपका घमंड नहीं टूट रहा है, आपको नहीं दबा रहे हैं, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। तो अब उनको इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, और अब वो इस रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, राइट। हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि आप उनसे उनके जो सच्चा वाला प्यार है उससे आपने एडवांटेज ली है। यू ऑलवेज ट्राई टू टूक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव। ट्रू लव, यहाँ इतना सारा कन्फ्यूजन के बाद उनको ट्रू लव मिस हो रहा है, क्योंकि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ फिर भी आप नहीं पूछ रहे हो, जाना चाहती हूँ फिर भी आप नहीं पूछ रहे हो। तो उनको लग रहा है आपने उनका बहुत फ़ायदा उठाया है। आई स्टिल मिस यू। तो जब फ़ायदा आपने उठाया है तो वो क्यों याद कर रहे हैं, वो फिर निकल के जाए। फ़ायदा तो आपने नहीं उठाया है, मतलब उनको लग रहा है आपने उठाया है। तो अब आप ही घास नहीं डाल रहे तो निकल के क्यों नहीं जाते हैं भाई, फिर बैठे क्यों हैं, निकल के जाए ऐसे लोग, राइट। अब यहाँ से आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देखती हूँ, ये तो उनकी ये हो गया, हिडन फीलिंग्स हो गया। अब आपका प्यार इस वक्त कैसी वाली प्यार की एनर्जी आज सोच रही हूँ। देखो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था करंट फीलिंग्स में मैं क्या बनाऊँगी। यहाँ आई हूँ, जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिल रहा है वैसे वैसे मैं इस रीडिंग को करती जा रही हूँ। इसके बाद सोची थी टैरो से लूँगी, लेकिन सडन आ गया कि नहीं मुझे इससे लेना चाहिए। तो जैसे जैसे मेरे को फीलिंग्स हो रही है, जैसे चेंज हो रही है, वैसे बनाती जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप के बारे में उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, क्या उनका रिलेशनशिप देख रहे हैं, क्या रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। जर्नी, या तो रिलेशनशिप को जर्नी समझ रहे हैं, या तो दूर रहते हैं जर्नी करके आना चाहते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है तो जाना भी चाहते हो सकते हैं। अयो राम, किधर गया गाइस, देखो जरा।
तो ऐसे आ रहा है मुझे इस कार्ड के गिरने से कि मैरिज करना चाहते हैं, और जिन लोगों की मैरिज में काफ़ी तूफान आया हुआ है, उस मैरिज को बचाना चाहते हैं। जो लोग घोस्टेड थे, जो लोग छोड़ के भाग चुके थे, वो लोग जर्नी करके वापस आना चाहते हैं और मैरिज को बचाना चाहते हैं। और जो मैरिज के कमिटमेंट से भाग गए थे, ओ गॉड, 1 मिनट गाइस, तो आज डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सॉरी। तो घोस्टेड, तो जो पर्सन भाग चुके थे, चाहे कोई सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागे हों, मैरिज के कमिटमेंट देने से भागे हों, दूर गए हों आपसे, तो इस वक्त वो जर्नी करके पास आना चाहते हैं। जिनकी मैरिज नहीं हुई थी, वो मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जिनकी मैरिज हो गई थी, मैरिज में काफ़ी तूफान आ रहे हैं, तो अभी किंतु परंतु करते करते आएंगे, यूं 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 करते करते आएंगे, डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, है ना, क्योंकि इन लोगों के पास जिगरा नहीं होता है। क्राइम करवा लो, झूठ बुलवा लो, है ना, पीछे से कुछ भी काम करवा लो, सामने बोलने की जिगरा नहीं होती इनकी। और बताइए क्या चल रहा है इनके साथ। जिनके पास जिगरा होती है ना, उनके रिलेशनशिप साफ सुथरा चलते हैं। जिनके जिगरा देखो ऐसा, यहाँ पे ना वो एनर्जी चेंज हो गई। जो बहुत ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं कैसी एनर्जी पिक हो रही है, सॉरी गॉड, मैं बोलूँगी नहीं, बहुत वाहियात वाहियात वर्ड्स निकलने लगते हैं, गालियाँ जैसे शब्द आने, मतलब बहुत ज़्यादा अब शब्द आने लगते हैं ऐसे लोगों के एनर्जी से। तो वैसी चीज़ें आ रही है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं कार्ड की तरफ बढ़ रही हूँ, सॉरी। प्लीज़ माय एंजल्स, प्लीज़ माय गॉड, भोलेनाथ, गुरुदेव, प्लीज़। एनर्जी से जुटने के बाद ना, कभी कभी एक एनर्जी गंदी वाली जुड़ी हो, उसको हम हटा रहे हों, बहुत मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। परसेवरेंस, यानी कि हर कीमत में रिश्ते को बचाना चाहते हैं। परसेवरेंस, तो इस वक्त यहाँ पे ये देखो कैसे कार्ड के नीचे कार्ड कैसे आया है। पहले वो पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, है ना, आई एम कंफ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम्स। तो मैंने आपको बोली उनका कंफ्यूजन दूर हो चुका है। तो जिनका कंफ्यूजन दूर हो गया, आपकी जो क्लियर छवि आ गई, आपका एक वो आ गया कि हाँ मतलब आना है, रिलेशनशिप अच्छा है, आप अच्छे हो, आपके लिए ट्रस्ट आया, एक जो धुंधलापन सा था वो सब हट गया, जो भी इंतु किंतु परंतु रही होगी वो सब हट गया। तब इस रिश्ते में वो बहुत कुछ देना चाहते हैं, रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं और रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, चाहे कितना भी टफ जगह से क्यों ना हो, कितना भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना आए, क्योंकि कन्फ्यूजन में रह के उन्होंने देख लिया कि उससे लाइफ नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो हिम्मत तो जुटा रहे हैं, मतलब जो भाग के गए थे वो आना भी चाह रहे हैं, कभी इसमें भी आना चाह रहे हैं, यहाँ भी चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने इससे देखी, जो मैंने इससे भी देख ली हिडन फीलिंग से, अब इससे भी इसलिए देख रही हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड तो उतनी समझ में नहीं आती है, इसके साथ में लिखा हुआ भी है और एनर्जी वाइज भी है। तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि लिखा हुआ के साथ एनर्जी और वो लिखा हुआ जो वर्ड्स है वो चेंज कैसे होते हैं। तो इनोसेंस, तो आपकी इनोसेंसी उनको समझ में आ रही है, आपने उनकी बहुत सारी गलतियां माफ़ की है। गलती तो नहीं आता है, सॉरी बॉस आ रहा है, सॉरी बॉस, गलती तो नहीं आती है यहाँ, गुनाह आता है, गुनाह। और मल्टी टाइम बहुत सा बार आपके मतलब मासूमियत को उन्होंने रौंदा है, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आप मासूम हो या दिखावा करते हो। समझ में आ गया? या बताओ, ये तो इनोसेंट शब्द लिखे हैं, लेकिन वो एनर्जी बता रही है कि वो क्या किए हैं, क्या करके गए हैं।
तो इसीलिए आप अब उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से आप रौंदे गए हों उनके हाथों, कैसे आपके मतलब क्या बोले स्ट्रक्चर को तोड़ा है, आपके पावर को तोड़ा है, आपके अंदर की शक्ति को तोड़ा है, आपकी हिम्मत को तोड़ा है। तो अब आप जब उनके तरफ नहीं जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भाई इस रिश्ते से निकल ले, लेकिन निकल तो पाएंगे नहीं। तो अब उनको लग रहा है आई लव यू सो मच, लेकिन आप पेन दे रहे हो। पेन हम भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप इजीली वे पे 56 भोग लगा के और आरती का थाली लेके नहीं जा रहे हो उनको उतारने के लिए, है ना। तो उनको लग रहा है कि भाई, तो और बताइए और क्या है। आज कुछ देखते हैं, जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि देखना है वैसे वैसे देखते जाऊंगी, ठीक है। तो आपको अनसेंट मैसेज, तो यहाँ ये रिवर्स आया है, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं। तो कुछ मैसेज उन्होंने लिखे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं, और जो अनसेंट मैसेज थे जिनके पास था वो डिलीट मार दिए ऐसे आ रहा है, डिलीट मार, जिन्होंने भेज सका वो भेज दिया, और जो नहीं भेज सके या तो पेपर में होंगे तो फाड़ के जला दिए होंगे, फ़ोन में होंगे तो डिलीट मार दिए। क्यों? वो मैसेज देख देख के उनका पारा हाई होता है, ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी पकड़ रही है मुझे। और बताइए, और बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप आज कर रही हूँ। तो वहाँ से डरे हुए हैं, स्कैर्ड मतलब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और ये जो तूफान आप देख रहे हैं, ये जो बादल देख रहे हैं, ये जो मतलब सी साइड देख रहे हैं, इधर से ये जो ये आ रहा है, यहाँ पे वो कवर नहीं है, उधर से तूफान के साथ जो समुद्र में जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, समटाइम्स बहुत मुश्किल होने लगता है। तो लहरें, समुद्र की लहरें जो उठती है, तो यहाँ कट है, यहाँ नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों से डरे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब फ्री फील कराया हो, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, आप उनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो। तो आज जहाँ कहीं भी है, अगर उनके लाइफ में उथल पुथल मच रही है, तूफान आ रहा है, तो इस वक्त आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों में उन्होंने कभी काम नहीं किया है, वो सिर्फ आप काम किए हैं। तो कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, वो सॉन्ग आ रहा है मुझे, हाँ, वो एकदम सर पे चढ़ता जा रहा है। मतलब बड़ा अजीब सी एनर्जी आज पकड़ी है, पता नहीं किसकी पकड़ में आई है, भाई बताना मुझे। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो आप दुख के साथी थे उनके, आप उनके दुख के साथी थे, लेकिन इस बार आपने उनको लेने से मना कर दिया। और बताइए, और बताइए क्यों मना कर दिया? क्योंकि लगता है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए वो आ रहा है, अपनी क्या अड़ास भड़ास कैसे कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए, आपके मान सम्मान को कुचलने के लिए वो आपके दुश्मन से जाके मिल गए, ठीक है। इसीलिए आपने उनको इस बार माफ़ नहीं करने की कस्में खा रखी हैं, और जब आप माफ़ नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो पस्त हो रहे हैं कि अरे हम तो एक थे, अब एक से इतने सारे ग्रुप में सारे दुश्मन से जाके मिल गए, फिर भी हम वहीं हैं जहाँ पहले थे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। मैं बोली ना, आपने मना कर दिया है ब्रेकअप, वो एनर्जी पिक होने लगती है कि आपने मना कर दिया उनको, अड़ास भड़ास जो भी निकालने के लिए आपके दुश्मन से जाके हाथ मिलाएं, तो आपने मना कर दिया कि जाओ अब तुम भी उसी लोगों के साथ जाओ, उन्हीं लोगों के साथ जाओ, अब मेरे पास तुम मत आना, ठीक है। तो जर्नी करके गए रहे होंगे, घोस्टिंग करके गए हैं, भागे हैं। तो अब उनको लग गया कि कुछ भी कर लो, कुछ भी स्पेल वर्क कर लो, तंत्रा मंत्रा कर लो, कुछ भी कर लो, जो जी में आए कर लो। और तो डिवाइन गाइडेंस आपको डाउनलोड हो रहा है, आप शिवा के पास बैठिए। और पता नहीं क्यों यहाँ साईं बाबा का भी मुझे आया कि ये जो आपके शत्रु हैं, ये जो आपके दुश्मन हैं ना, इनको शिवा जो है, लॉर्ड शिवा अच्छी बजाते हैं इनकी, बहुत अच्छे से बजाते हैं इनकी, और साईं बाबा भी बजाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से इनकी थोड़ा अब नहीं, वो शब्द नहीं बोलूँगी, शब्द आ रहे हैं बोलूँगी नहीं मैं, आज मैं पूरे कंट्रोल में रखूँगी। और वन डे यू, हाँ हाँ क्यों नहीं।
तो उन्होंने खोया है, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। देखिए रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, आपको खोने का गम पता चल रहा है। हो सकता है आपने शिवा पूजना शुरू कर दिया हो, क्योंकि आप इनोसेंसी तो आपने छोड़ दिया, हटा दिया। तो बॉटम अप देख के एनर्जी से लग रहा है सैडनेस, बहुत उदास है, बहुत दुखी हैं, खोया है, बहुत कुछ खोया है। डिवाइन मेल, तो उनको लग रहा है कि मॉस्कुलिन एनर्जी है, जो भी है अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और अनकंडीशनल लव अब उनको आ रहा है आपके ऊपर में, जब आप उनकी बजा रहे हो तब। तो होता है ना कि बजाते रहो, तो बजा रहे हो तो ठीक ही कर रहे हो, बजाते रहो। फिर ऐसे लोगों की, आपके दुश्मन से जाके हाथ मिलाए थे आपकी बजाने के लिए। तो जो जो लोग नहीं पूछते हैं, अगर साईं बाबा को तो देखो सारे धर्म के लोग पूछते हैं, और जो लोग शिवा को पूछते हैं अच्छी बात है, नहीं पूछते हैं तो पूजिए, क्योंकि मैं भी वो शिवा को पूछते हैं, शिवा के भक्त होंगे, शिवा के थ्रू काम करवाते होंगे। आप भी शिव जी को पूछिए, पूजा करिए शिव जी को और साईं बाबा को। अगर कोई तंत्रा मंत्रा कुछ ऐसी एनर्जी शक्ति भेजेंगे तो साईं बाबा को पता है ना, पीर की एनर्जी है उनकी, मजार की एनर्जी है उनकी। तो ये दो एनर्जी जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ से मुझे ये मैसेजेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज जो भी लगता है, ऐसा लगता है जो भी उन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह यहाँ देख रहे हैं पीछे, जो भी सेंड किए थे, वो जा रहा है उनके पास में। जाने से जब उनका खुद का लॉस हो रहा है, माइंड उनका वर्क नहीं कर रहा है, जो भी स्पेल वर्क करते थे आपके दिमाग में कि आप उनके लिए सोचते रहो, उनके बारे में सोचते रहो, वो जो चाहते हैं आप उनके हिसाब से चलो, ऐसे करो वैसे करो, तो जो आप इनोसेंट थे किए भी होंगे, तो अब आपके पास वो पावर आ गया, आप उनको समझ चुके हैं उनके चाल ढाल को। तो अब वो बहुत लॉस हैं। अगर वो आप, ऐसा लगता है अगर आपसे माफ़ी मांगेंगे और या तो माफ़ी मांग के रिश्ते को सुधारेंगे, वरना सम टाइम्स उनको ऐसे लग रहा है कि वो सुसाइड भी कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी निकल के यहाँ आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जाके फ़ोन करने लगना, या फ़ोन आया है, मैसेज आया है तो खोल के देखने लगना और पूछने लगना जी कैसे हो, है ना। वो बंदा बंदी तो चाह ही रहे हैं कि आज कैसे एक चोर दरवाजे से घुसें, और चूँकि आज उनके वो पड़ रही है इसलिए आपकी याद आ रही है। तो यहाँ से भी दो फीलिंग्स चेक कर लेती हूँ। आज सारी फीलिंग्स ही लेके बैठी कि चलो देखते हैं आज इनसे ही रिलेशनशिप का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोली कि वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं, घुमाना, जो भी मैनिफेस्टेशन आपको गलत, आपको पता है मैनिफेस्टेशन सही मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। यूनिवर्स जो है 2 नंबर, यूनिवर्स जो है सही 2 नंबर जो होता है 2 किसी को नज़र आ रहा है तो सही रास्ते पे हैं, तो ही उनको 2 नज़र आएगा। अगर वो इस चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके पास जा रहा है। और मैनिफेस्टेशन जो अगर गलत आपके दिमाग में कुछ बातें डाल रहे थे, डालना चाह रहे थे, टेलीपैथिकली भेजना चाह रहे थे, कोई तौर तरीका आजमा रहे थे, तो इस वक्त उनको भारी पड़ रहा है और सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनको। और बताइए, और ज़बरदस्त दिन रात सोचे बिना इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको उठते बैठते सोते और टेक्निक को बहुत अच्छे से जानते हैं आप। देखिए इन्फिनिटी बना हुआ है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इधर से देखिए हार्ट, इधर से देखिए हार्ट, इधर से ग्रीन, इधर से रेड, तो उस बंदे को बहुत, फ्लावर्स देखिए आप, तो उस बंदे को बहुत अच्छे से पता है, बंदी को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से हो सकता है आपके पास्ट में आपके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई की हो उन्होंने। ये तो मैनिफेस्टेशन क्या है ना, अब लव वाला कार्ड से है तो ऐसे ही आएगा। इसमें तो अभी तंत्रा मंत्रा वाला उठा ही नहीं हो जो ऐसे कार्ड आ जाएंगे। तो गलत तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, गलत तरीके से आपके दिमाग में बातें डाल रहे थे, गलत तरीके से, तो वो उनके ऊपर गया है, वो उनके ऊपर गया है, वही चीज़ गया है। और अब सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे उनको, और ऐसे लग रहा है जैसे जाके बैठे हुए रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ गए हैं कि उनको पता ही नहीं है, चलो आएगी गाड़ी मार के चली जाएगी, बचेंगे नहीं बचेंगे क्या होगा। क्योंकि इस टाइप का जो भी, देखो हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट टाइम पीरियड होता है। जब वो चीज़ें हटती है ना, तो हाँ फ्लावर वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, डेटिंग पर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी आपने जो उनके साथ जो आपने रौद्र रूप लिया है, तो थोड़ा सा अक्ल भी आ रही है, मैच्योरिटी भी आ रही है उनको। और बताइए, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़, एक कार्ड और दे दीजिए।
करंट फीलिंग्स में क्या है, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओहो, लव, बैक साइड लव, यू नो। इसको मैं ना इससे करूँगी, क्या कहता है, क्लैरिफाई करूँगी, टैरो से करूँगी, एंड सेक्सुअलिटी। अब समझ में आ गया? तो ये किस टाइप का प्यार है समझ लीजिए आप लोग, कैसा प्यार है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, हार्ट चक्रा थोड़ा ओपन हो रहा है या करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। जाते नहीं होंगे कहीं ऐसे वैसे जगह पे, तो होगा कहाँ से, कहीं ग्रीन एरिया में जाएं तो ही होगा। अब देखते हैं टैरो से, कौन सी टैरो से देखूं ये सोच रही हूँ मैं। सिंपल से ही देख लेती हूँ कि आपके बारे में इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेना चाहते हैं। देखते हैं भाई क्या आ गया था। ओके, लवर, शन। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं इस वक्त क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहे हैं, पहले क्या सोच रहे हैं। एक दो कार्ड दीजिए, क्या सोच रहे हैं। तो नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। कार्ड नज़र आ रही होगी आप लोगों को। हाँ, एक स्टार्ट करना चाहते हैं जो उन्होंने मतलब वो किए थे, क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में जो गड़बड़ घोटाला झोल किए थे, जो पैसे वैसे के चक्कर में, और क्या बोले उसको, मैच्योर नहीं थे, जो रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, स्पेशली रिलेशनशिप में थोड़ा लगता है उनका कैरेक्टर ढीला था। सीधी सी बात आ रहा है, कैरेक्टर उनका ढीला था। आप जैसे लोगों से पाला नहीं पड़ा था, बहुतों को यूज एंड थ्रो वाला नेचर था। तो यूनिवर्स बोले कि लाओ आपके जैसा व्यक्ति से इसको मिलाते हैं, इसको बताएंगे कि जिस जब भी वो भी जो भी करते थे मैनिफेस्टेशन या जो भी चीज़ें करते थे स्पेल वर्क सेक्स के लिए, किसी को अपने तरफ खींचने के लिए, उस वक्त खूब काम आए, है ना। अब जब उनको ज़रूरत है तो वो वर्क नहीं कर रहा है, और यूनिवर्स ने आप जैसे व्यक्ति से उनको मिला दिया कि आओ बताते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कराते हैं पार्टनर का, पर्सन का। तो आइयो रहा, इसमें मैं एक एक कार्ड ही लूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा रीडिंग हो जाएगा। मतलब बता देती हूँ। तो जो ग्रोथ वो देख रहे थे मैनिफेस्टेशन में, ये सब में अपना जो, जैसे तो आपको बता दी कार्ड वही आया है, जैसे कहीं अप्लाई करते थे और वो वर्क करता था, इस वक्त वो वर्क नहीं कर रहा है, इस वक्त वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ को काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर करते हैं तो इधर बिगड़ जाता है, इधर करते हैं तो इधर बिगड़ जाता है, बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं इस वक्त, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप बताइए, ये तो हो गया। अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे, आपके तरफ क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ बताइए। तो कार्मा पूरा हो गया है, जब तक कार्मा पूरा नहीं हुआ था आप भी उनको इंटरटेन कर रहे थे, कार्मा पूरा हो चुका है। तो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको इतना टॉर्चर कर दिए हैं कि आपका इरादा नहीं है उनके तरफ बढ़ने का, क्योंकि ये रिश्ता अब आपको बोझ से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो जो भी प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, आपको स्टार देख रहे हैं, क्योंकि इतना तोड़ने के बाद आप टूटे नहीं हो, इतना फेंकने के बाद आप फेंके नहीं हो खुद, तो रेलवे ट्रैक पे जाके बैठ गए, सुसाइडल थॉट्स आ गए, उसका एक कोना उनको सहन करना पड़ा, तो रिटर्न गया तो, और आप उसके बावजूद उतना वो आपको तोड़ते रहे, मोड़ते रहे, मरोड़ते रहे, लेकिन आप स्टार की तरह निकल कर आ गए हो। आप कहीं भी हो, आपके काम को लोग जान रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको सबका प्यार मिल रहा है, पीछे से भी मिल रहा है और आगे से भी मिल रहा है। ये पीछे का इसलिए, जो पहले आपको जो भी एनर्जी सेंड करते थे, आपके पीठ पीछे लोग आपकी शिकायतें करते थे, तो अब आपके पीठ पीछे बहुत प्रशंसा हो रही है, सभी लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप किस तरह से ये अकेली बंदी, अकेली लेडीज़ यहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय करके आई है,
और चुपचाप निकल के अपने काम में मस्त है और चली जा रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो जिसको उन्होंने बोझ बनाया वहाँ से आपको चलना आ गया, वो सारे बोझ को लेके चलना आपको आ गया और वो बहुत बेनिफिशियल हुआ। अब जब वो रिश्ता को लेके आना चाहते हैं तो महज वो एक बोझ से ज़्यादा आपको कुछ नहीं लग रहा है। आपको वो स्टार की तरह देख रहे हैं, लेकिन आप उनको एक बोझ की तरह देख रहे हो। एक बोझ से ज़्यादा की कीमत आपके नज़र में उनके मतलब आपके नज़र में उनकी नहीं रह गई है, लेकिन आप उनके नज़र में आपकी इज्जत बढ़ गई है। जो बहुत कूड़ा कबाड़ा कचड़ा समझते थे, अब आप स्टार हो चुके हो। अब स्टार की तरह आपको समझते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप सबको इंटरटेन करते थे, अब आप इंटरटेन करने के बजाय खुद के काम में मस्त रहते। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप अपने अपने काम में बहुत मस्त हैं। तो आप देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए देखते हैं। तो वो प्रपोजल देंगे, लेकिन आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे। और एक चीज़ है, उनको बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। जो कई बार वो चीज़ें नहीं ठीक कर पाते थे, वो चीज़ें ठीक करने की सोच रहे हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आप उनको वो मौका नहीं दे रहे हो। आप उनको वो मौका ही नहीं दे रहे हो। आप इस तरह से मुंह फिरा के बैठे हो, इस तरह से अपनी एनर्जी, वो आते हैं तो आपसे ज़्यादा आपकी जो बदला हुआ रूप स्वरूप है वो देखने लगते हैं। वो पहले वाला मासूमियत वाला, इनोसेंसी वाला यहाँ देख रहे हैं, इनोसेंस यहाँ, और यहाँ पे मेमना बकरी का बच्चा कैसे आया, वो चीज़ नहीं। आप शेरनी बन चुके हो। अब आपके अंदर उनको शेरनी दिख रहा है। और कैसे आप उन बिना कुछ बोले आप उनको बहुत कुछ बोल जाते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से। आप उनको इस तरह से इग्नोर करते हो कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखा दिए अपने बॉडी टेक्सचर से कि तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट है हमारे पास में, चाहे आप जिस कंडीशन में भी है, जैसे भी है, जहाँ सब जब जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त उन्होंने आपको छोड़ा था। जिस वक्त आपको आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, उस वक्त छोड़ा था। और आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको बहुत बुरी तरह से उन्होंने तोड़ा। और तोड़ने के बाद में आपको छोड़ के चले गए और आपके अगल बगल में ऐसी सिचुएशन कर दिए ताकि आप टूटते जाओ, बिखरते जाओ। ये देखो इस तरीके से कौन सा चीज़ कहाँ पड़ा है, आपको शेंशी ना रहे। इस कदर से आपको उन्होंने तोड़ा और इस वक्त, लेकिन इसीलिए आपको ये रिश्ता बोझ लग रहा है। उनके बिना आप फल फूल रहे हो। ऐसा पार्टनर, ऐसा पर्सन लेकर क्या करोगे जो इस तरह से करेगा? अगर उसके बिना इतने अच्छे निखर रहे हो तो निखरो, एंजॉय करो। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए। तो जो लोग अपने अंदर खूबियाँ नहीं देख पा रहे हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी नज़रिया बदल दीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जो लोग उठ गए हैं उनकी तो ठीक है, स्टार बन चुके हैं। 7 नंबर पेंटिकल्स से 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। थोड़ा शांत होके, अगर जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो लोगों का मन बेचैन है, बार बार पार्टनर की तरफ देख रहा है, सोच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर जितना भी है आपको आपके अंदर ही मिल जाएगा। और जो लोग ग्राउंडेड हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ग्राउंडेड नहीं है, ज़मीनी स्तर पे नहीं है, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, प्लीज़ थोड़ा ज़मीन से जुड़िए। थोड़ा रूट चक्रा को आप लोग थोड़ा सा पौधा वगैरह लगाइए। और ये कार्मा का साइकिल था जहाँ आप गोल गोल घूम के परेशान होते रहते थे। उनकी रोज़ की नेचर ऐसा था कि थोड़े दिन बाद आप ऐसे करेंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो अब कार्मा ख़त्म हो गया है आपका। अब आप अपने काम में मस्त हो रहे हो। और जो लोग मस्त नहीं हुए हो, जो कार्मा का फेज काट रहे हैं, जिनके लिए ये उल्टा है, उनको बस इसको सीधा करने की ज़रूरत है। इसको सीधा करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक लाइफ पैटर्न है, क्या है, क्यों है। क्योंकि स्पिरिचुअली आपको डाउनलोड होने लग जाएगा और आपको तमाम सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ ग्राउंडेड होइए और शिवा से हेल्प मांग सकते हैं। बिल्कुल शिवा के पास कार्ड है, शिवा से हेल्प मांग सकते हैं, साईं बाबा से हेल्प मांग सकते हैं। और कुछ लोग अपने पर्सन को छोड़ के कुछ इस तरह से अवॉइड किए हैं अपने मैनेजमेंट में, अपने काम में, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, एकदम से मस्त हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, तरह तरह की तरकीबें लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस रिलेशनशिप में आप चवन्नी तो क्या फूटी कौड़ी भी लगाने वाले नहीं हो। आपने दोनों हाथ खड़ा कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, आपने अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया है। अब आप सीधे, आपके ऊपर देखो क्राउन यहाँ पे, आपको पता चल गया है कि आपकी वैल्यू पता चल गया है। आप सीधे यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, देवादिदेव महादेव से जुड़ रहे हो, आपको सीधे वहाँ से डाउनलोड आ रहा है।
ऊपर वाले से आप मिल चुके हो तो आपको नीचे वाले की पता ही नहीं चल रहा है। आपको जो अकेले छोड़े थे तन तनहा, जो आपने रोया पटका गिड़गिड़ाया, उससे आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअलिटी आ गई है और आपको समझ में पता चल गया है कि आप एक गिवर है, आप देते रहोगे, आपको बदले में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने से कोई आ भी रहा है ये कहने के लिए कि हम जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, हमारी कुछ गलतियां थी, फॉल्ट थी, मैं कुछ देना चाहती हूँ, मैं इसको पूरा करना चाहती हूँ, आप कहते हो नहीं रहने दो, ये कर्मा का सर्कल था, पूरा हो गया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो अब आप शिकायत करने वाले भी मैं उसमें नहीं मोड में नज़र नहीं आ रहे हो। तो तब देखिए किनको किनको जिनका कर्मा पूरा हो गया है, जिनका पर्सन से मन भर गया है और जिनका बदला लेने की चाहत नहीं है, समझ लीजिए कि वो कर्मा पूरा काट चुके हैं और बिल्कुल चाहत नहीं है। और कुछ लोग दबी इच्छा में बोझ को, अपने पार्टनर को बोझ समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत कर्मा उनकी बाकी रह चुकी है, इसको जो उल्टा है इसको थोड़ा सा सीधा करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा अपना स्वभाव में चेंज लाने की ज़रूरत है और उसके बाद उनको भी ऐसा लगने लग जाएगा। और जो लोग नहीं हैं प्लीज़ हो जाइए, क्योंकि आपको यूनिवर्स यही कह रही है। अब आते हैं यहाँ पे कि किस जोडिएक साइन है, तो आई थिंक सब कुछ है यहाँ पे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो अगेन कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भर के आ गया आज टैरोस, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पे है, सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं जोडिएक साइन। तो थैंक यू। आज बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रीडिंग थी, कैसी लगी आप लोग चाहें तो बता सकते हैं आज विश। और पहले अपना बहुत ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, खुद के लिए सोचिए कब किसका मूड क्या होता है, किससे मिलता है, कौन ब्रेन वॉश करता है, कब आपके बारे में कौन क्या सोचता है, उसको जाने दीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू।